एक्चुअल एंटी नेशनल्स कौन है? जिस पे इल्जाम है महात्मा गांधी के कत्ल का, जिस पे इल्जाम है इस देश के संविधान को टॉपल करके मनुस्मृति को लागू करने का, वो एंटी नेशनल्स है। एक्चुअल्स रखकर हम लोग देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स रखकर हम लोग देखेंगे, फैक्ट्स रखकर हम लोग देखेंगे, तो ये फैक्ट नहीं है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करता है। ये फैक्ट नहीं है कि मुसलमानों के ही ज्यादा बच्चे हैं। और जो एमएलए, जो एमपी बीजेपी के ये सब बात करते हैं, उनके खुद 5-5 बच्चे हैं। अच्छा, तो जनसंख्या नियंत्रण जो कानून है, आप क्या समझते हैं क्यों लाया गया? क्योंकि इसके जरिए बहुत सारे अखबार, बहुत सारे मीडिया चैनल्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं और सरकार के भी कई नुमाइंदे ऐसे हैं जिन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। आप क्या समझते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून के पीछे मकसद क्या है? तो वही है, ये देखो, हर एक जो कानून या ये जो लोग काम करेंगे, उसके पीछे क्या रहेगा? एक बताना, एक बोलना, एक चेहरा, एक मोहरा, एक निशाना कहीं, बहाना कहीं और, यही रहेगा इनका। इसमें भी वही है। एक्चुअल्स रखकर हम लोग देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स रखकर हम लोग देखेंगे, फैक्ट्स रखकर हम लोग देखेंगे, तो ये फैक्ट नहीं है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करता है। ये फैक्ट नहीं है कि मुसलमानों के ही ज्यादा बच्चे हैं। और जो एमएलए, जो एमपी बीजेपी के ये सब बात करते हैं, उनके खुद 5-5 बच्चे हैं, उनके खुद 4-4 बच्चे हैं। ये फैक्ट नहीं है। हाँ, कहीं मुसलमान के ज्यादा बच्चे हैं, कहीं इलाके में हिंदुओं के ज्यादा बच्चे हैं। ये सब जो है एक एजुकेशन का एक बड़ा एक प्रोजेक्ट है सरकार का। सरकार इस जिम्मेदारी को नहीं लेती है। सरकार क्या है, कानून बनाना, उसको रखकर कंट्रोवर्सी पैदा करना, लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को डेवलप करना है कि ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे और उसको जो है पढ़ाने को, उनको सेहत, उनको जो है फूड, उनको नरिश करने के लिए आपके पास असबाब नहीं है, तो उसके साथ भी आप अन्याय कर रहे हैं। तो ये जो एजुकेट करके लोगों को डेवलप करने का जो तरीका है, वो करना नहीं चाहते ये लोग। इनको शॉर्टकट है कि ये कानून हम करेंगे, ऐसे ये कानून करने से रिजल्ट आ जाएगा। तो ये इनका एक गलत फहमी है। और 4 साल 5 साल के बाद इनको मालूम पड़ेगा, ये जो इनका जो होस्ट पॉपुलेशन बोलकर, इनका वोट बैंक बोलकर ये लोग जो समझ रहे हैं, उन पे ही इसका काउंटर इफेक्ट पड़ेगा, उन पे ही इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ना कि इनका जो वोट नहीं है बोलकर ये लोग जो समझते हैं, उन पे उसका इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। एक सवाल मेरा पीएफआई को लेकर है। आप लोगों पर ये इल्जाम है कि देश के विरोध, देश के खिलाफ चलने वाली जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उनमें आप लोग शामिल रहते हैं। आप लोगों को एक बड़ी फंडिंग होती है जिसके जरिए आप देश में माहौल खराब करते हैं। लगातार आप लोगों की तरफ से जवाब भी आते हैं। मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, बहैसियत इसके कि आप नेशनल सेक्रेटरी हैं, आपका इस पूरे इल्जाम पर क्या जवाब? हमारा एक लंबा तारीख है, हमारा एक हिस्ट्री है इस देश में। हम अलग अलग संगठन रहे, अलग अलग संगठन एक होकर, एक फेडरेशन होकर हम पॉपुलर फ्रंट बनकर आए, आकर भी हमारी एक लंबी तारीख है। एक तकरीबन 30 इयर्स का हमारा एक तारीख है। इस 30 इयर्स के तारीख में हम इस देश के खिलाफ क्या किए बोलकर एक सबूत निकाल कर बताओ। इस देश के संविधान के स्पिरिट के खिलाफ हम क्या किए, सबूत बताओ। इस देश में जो इंस्टीट्यूशंस है उसके खिलाफ हम क्या किए, बताओ। कुछ नहीं। हमारे मैसिव बड़े बड़े एहतजाजों में भी आपको जो है, ये एक पुलिस की गाड़ी को हम लोग पत्थर उठा कर मारे बोलकर आप बताओ, आपको सबूत नहीं मिलेगा। ये सब जो है एक झूठा प्रोपेगेंडा है। ये एक झूठा एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं ये लोग। वी आर एंटी नेशनल। एक्चुअल एंटी नेशनल्स कौन है? जिस पे इल्जाम है महात्मा गांधी के कत्ल का, जिस पे इल्जाम है इस देश के संविधान को टॉपल करके मनुस्मृति को लागू करने का, वो एंटी नेशनल्स है। ना इस देश के मुसलमानों के, दलितों के, कुचले गए समुदाय के आवाज को बुलंद करने वाली एक संगठन जो पॉपुलर फ्रंट है, वो एंटी नेशनल हो ही नहीं सकती। एंटी नेशनल वो लोग हैं जो डीएनए आरएनए की बात करते हैं। डीएनए आरएनए पे कोई देश नहीं चलता है। और मैं उसकी बात करूंगा, अभी हाल ही में जो है आरएसएस के चीफ आकर डीएनए की बात करके गए। हमारा डीएनए और हमारे पड़ोस मुल्क का डीएनए सेम है क्या? हम और वो साथ हो जा सकते हैं? हम और वो लोग जो है अलग अलग रास्ता निकाल लिए 70 साल पहले। हमारा रास्ता अलग है, उनका रास्ता अलग है। हमारे पड़ोस के 2 मुल्क का डीएनए शायद हो सकता सेम हो जाएगा। हम उनको कभी मिलेंगे तो उमरा और हज में मिलेंगे।
वो उधर भी जो है हिंदुस्तानी मुसलमान जो है क्या बात करना क्या नहीं बात करना, उतना सूक्ष्मता, उतनी अक्ल रखता है, उतनी कॉमन सेंस रखता है। हैं? वो डीएनए आरएनए की बात करने वाले लोग जो है, इंडिया इंडिया का जो सीक्रेट है, इंडिया की जो 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 बुनियादी जो मामूलात है, उसको जाकर हमारे दुश्मन मुल्कों को बेचकर आए। तो ये सब बातें जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को कहीं सूट नहीं होते हैं, केमिस्ट्री सूट नहीं होती है। हम कुचले गए कौमों की आवाज है हम लोग, हम कुचले गए मुसलमानों की आवाज है हम लोग। तो हम इस देश के कुचले गए मुसलमानों की आवाज है, तो हम इस देश के खिलाफ जाकर हमें पाएंगे क्या? हमें इस देश के खिलाफ जाने का जरूरत भी नहीं है और पाएगी भी कुछ नहीं। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई बुनियाद नहीं है। और दूसरा सवाल, वी आर फंडेड विद लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा है हमारे पास, हमें जितना जरूरत है उतना पैसा है हमारे पास। कैसा? हमारे लाखों कैडर्स है, हम जो भी प्रोजेक्ट लाते हैं पहले वो कैडर्स हम लोग को साथ देते हैं, और हमें चाहने वाले हमारे वेलविशर्स हजारों के लाखों के तादाद में है। जो भी हम प्रोजेक्ट्स लाते हैं वो लोग हम पे भरोसा करते हैं, वो लोग हमें कंट्रीब्यूट करते हैं। द क्राउड फंड्स अस, द पीपल फंड अस, तो द पीपल आर विद अस, तो वी हैव द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी, जितना पैसा चाहिए वो पैसा हम लोग को मिलता है। तो ऐसे एक सूरत हाल में हमें बाहर से पैसा लाने का एक इल्जाम हम पे मत लगाओ, क्योंकि वो हमारे लिए एक 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 शेम का मामला है। इट इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। इंडिया की इतनी बड़ी तहरीक को बाहर से पैसा कोई देगा तो वो इंडिया के लिए एक शर्म का मामला है। इतनी बड़ी एक मजबूत संगठन जिसके पास जो है 4-5 लाख कैडर्स है, जिसके पास जो है हजारों लाखों लोग उसके परिवार में जुड़े हुए हैं, उसको आकर कोई क्या भीख दे के बाहर से चलाएगा? या ऐसा हो सकता है क्या? इट इज ये देश के लिए एक शर्म की बात है। हमें बाहर का पैसा क्यों जरूरत है इतनी बड़ी मजबूत संगठन को? हमारे पास दौलत बहुत है, जो हमारे कैडर्स हैं वो लोग हमें देंगे और हम ये संगठन को बहुत अच्छे अंदाज से चलाएंगे, हमारे एजेंडों को, हमारे मुद्दों को हम आगे रखेंगे। फिर आप निशाने पर क्यों हैं? योगी सरकार के लगातार निशाने पर आप लोग हैं, आपके लोग गिरफ्तार होते हैं, आपके लोग पकड़े जाते हैं, आपके लोगों पर इल्जाम लगते हैं, निशाने पर, टारगेट पर आप क्यों हैं फिर? इसलिए कि उनकी जो पॉलिटिक्स है, उनकी जो नफरत, उनकी जो ध्रुवीकरण, पोलराइजिंग की पॉलिटिक्स है, एंटी मुस्लिम वेनम वो लोग जो लोगों के अंदर डालते हैं, इसके खिलाफ हम मुसलसिल कैंपेन में रहते हैं। इनका चेहरा जो है हम लोग फाश करते रहते हैं, इनके नाकामयाबियों को जो है लोगों के दरमियान में रखते रहते हैं। तो उसके लिए ये लोग जो है हम पे हमला करते हैं, उसके लिए ये लोग हमें कुचलना चाहते हैं। ये कुचले गए मुसलमानों की आवाज जो पॉपुलर फ्रंट है, इस आवाज को कुचलना चाहते हैं। उसके लिए अलग अलग वक्त पर अलग अलग झूठे इल्जामात ये लोग लगाते हैं। उस इल्जामात में क्या सबूत हुआ आज तक कोर्टों में? उस इल्जामात में आज तक जो है एक जुडिशियरी के जुडिशियल प्रोसेस में हम लोग सब्र के साथ जो जा रहे हैं, अभी तक कोई प्रूव नहीं हुआ। अभी तक ये लोग ठोस सबूत ला नहीं सके, झूठे चार्जशीट्स को ये लोग बना सके, मगर ये झूठे चार्जशीट्स को जो है लाकर कोर्ट्स में ये लोग प्रूव नहीं कर सके। इनके मीडिया के जरिए से, झूठी मीडिया जो इनकी गोदी मीडिया है, उसको रखकर एक माहौल बना सके, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट को ये लोग बना सके, मगर उसमें इन लोगों को रियल कामयाबी जो कोर्ट्स में है वो नहीं मिली और मिलने वाली भी नहीं है। एक आखिरी सवाल मोहम्मद साकिब आपसे मैं ये करना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया गया है एक ऐप के जरिए जिसका नाम है सुली डील्स, उस ऐप पर लगातार मुस्लिम महिलाओं के फोटोज डाले गए और एक तरह से उनको सेल करने के लिए फोटोज वहां पर रखे गए। क्या इस पूरे मुद्दे पर आपका कहना है, प्रतिक्रिया क्या है? इस ऐप बनाने वालों के खिलाफ क्या होना चाहिए और किस मकसद के तहत मुस्लिम महिलाओं के फोटोज उस ऐप में डाले गए? कौन सी मंशा थी? नहीं, इसको कौन किए उसका एक थरो इन्वेस्टिगेशन हुआ है क्या? उसका थरो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हम उस पर जो है कंक्लूड कर सकते हैं। अभी तक जो जो बात बाहर आई है, इसमें एक कम्युनल एंगल तो है, कम्युनल एंगल तो है। ये कम्युनल लोग इतने गिरे हुए, ये घिनौने लोग बोलकर दुनिया देख रही है, और ये मुस्लिम समुदाय के लोगों को समझना, सोचना पड़ेगा। ये कम्युनलिज्म, ये प्रॉब्लम सब जो है गरीब मुसलमान का इशू है। हम तो मालदार लोग हैं, हम बड़े बड़े प्रोफेशंस पे है, हम बड़े लिटरेट लोग हैं, वी आर वेरी क्वालिफाइड पीपल, वी लिव ए वेरी डिसेंट एंड वेरी वेरी लग्जरियस लाइफ, हमें कुछ इसमें इशू नहीं है बोलकर
जो लोग मुस्लिम समुदाय के जीते थे, उनको सोचना है कि आपकी बहन बेटियों के साथ तक ये लोग क्या क्या हरकतें कर सकते हैं, टू व्हाट लेवल दे कैन गो डाउन, कितना गिर सकते हैं ये लोग, वो इसमें साबित हो रहा है। बाकी इन्वेस्टिगेशन के लिए है, एक उम्मीद है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, मगर इन पे एक कड़ी कार्रवाई तो होना है, ताकि आने वाले जमाने में सिर्फ मुसलमान नहीं, किसी के बहन बेटियों के साथ ऐसा एक मामला नहीं होना है, वो चाहे दलित हो या चाहे ब्राह्मण हो या क्रिश्चियन हो, किसी के साथ ऐसा मामला नहीं होना है। मगर इसमें एक कम्युनल एंगल तो है, एक कम्युनल फैसिस्ट बिहेवियर तो है, जो हर दंगे फसादात में जो रेप्स और अलग अलग इसमें उभर कर आती थी वो गंदी हरकत, वही हरकत का एक अलग एक फ्लेवर है ये। मगर इसको थरो इन्वेस्टिगेशन तो होना जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूरे मुद्दे पर INN चैनल से विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे मोहम्मद साकिब, जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं PFI के। कई मुद्दों पर खासतौर पर इनसे बातचीत की गई, विस्तार से तीखे सवाल भी हुए, जिनके पूरी तरह से बेबाकी से जवाब देते नजर आए। सुली डील्स का जो पूरा मुद्दा चल रहा है, उस पर साफ तौर पर कहना है घिनौनी मानसिकता वाले लोगों का किया हुआ काम है। जब तक इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये तमाम चीजें होती रहेंगी। और इस सब चीजों से पूरी तरह से कोई एक चीज अगर खतरे में है, तो वो है देश का भाईचारा, एकता, अखंडता और प्यार। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।